जो थोड़ी सी रह गई है वो भी आई थिंक चलें। लेट्स स्टार्ट विद द गूगल जेमिनी CLI। नाम आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन है क्या, ये टर्मिनल्स में न्यू इनोवेशन है गूगल की तरफ से। मतलब जो भी डेवलपर्स लोग टर्मिनल यूज़ करते हैं ना, उनके लिए मतलब एक उन्होंने आसान चीज़ सोची है। पहले सब लोग मतलब इस तरफ कोई भी नहीं था सोच रहा, लेकिन गूगल ने क्या किया है कि एक टर्मिनल को ये आसान बना दिया ताकि लोगों को बहुत सारी कमांड्स ना याद करनी पड़े और बस उनको पता हो कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। और दे कैन हेल्प आउट विद जेमिनी CLI। और नेक्स्ट, बिफोर गोइंग इनटू डीप इनटू जेमिनी, हियर इज़ माय क्विक इंट्रोडक्शन। नाम आप लोगों को पता ही होगा, मोहम्मद जैद अमजद, एंड here are some tags. I am associate Python developer at Aglivo and AML lead at GDGOC ComSats, and she has 6 semesters software engineering student at ComSats. Well, let's start with the agenda. In the next 30 to 40 minutes, आप सब लोगों को मतलब एक जेमिनी का ओवरऑल ओवरव्यू मिलेगा। जेमिनी है क्या, हम लोग क्यों इसे यूज़ करें, और कौन कौन से एडवांस फीचर्स हैं इसमें जो गूगल दे रहा है, और हम क्यों जेमिनी CLI यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू जेमिनी CLI। What is Gemini CLI? Gemini CLI is an AI agent जो कि गूगल ने डेवलप किया है, और दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर द डेवलपर्स। और ये नहीं है कि इज़ अ वाइब कोडिंग टूल, मतलब ये वाइब कोडिंग टूल नहीं है हमारे लिए। तो सिंपली ये है कि डेवलपमेंट में हेल्प आउट कर सकें हम लोगों को, और जो डेवलपर्स हैं ना वो अपना काम और जल्दी कर सकें। और जो सबसे ख़ास बात है इसकी, ये फ्री है और ओपन सोर्स है। आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट आती है, आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट आती है, तो आप लोग चाहे बेसिक बिगिनर लेवल पे हैं या फिर एडवांस लेवल पे हैं, आप इनकी गिटहब रेपो पे जाके मतलब इनके वो कंट्रीब्यूशन सेक्शन होता है, उसमें आप बिगिनर लेवल के भी इशूज़ होते हैं और उसमें एडवांस लेवल के भी इशूज़ होते हैं। आप लोग कोई भी इशू सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्वियसली गूगल का नाम आपके साथ जुड़ जाएगा। और ये फ्री है, जो कि सिर्फ गूगल जैसी बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है इस चीज़ को। मतलब बाकी कंपेटर्स तो इस तरह नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, वो पूरी टेक्नोलॉजी फ्री दे दें। तो यह दिस इज़ जेमिनी CLI। अच्छा, अब ये कुछ टास्क हैं इससे जो फेमस है, जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, लाइक अपने डेली के टास्क रेपिटेटिव जो होते हैं वो ऑटोमेट कर लेते हैं इससे, और अपना कोड इम्प्रूव करते हैं, कोड को रिफैक्टर करते हैं AI के थ्रू। मतलब विद इन द टर्मिनल उनको कोई न्यू टूल पे नहीं जाना पड़ता, ना ही कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। लाइक चैट जीपीटी, आपको बार बार वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। आप पहले टूल पे जाते हो, फिर आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, कॉपी पेस्ट करते हो। सो ये एक ऐसा ये एजेंट है, आप बस इसको प्रॉम्प्ट दोगे डायरेक्टली इनटू योर कोड बेस, ही आपको ना सारा एडिट्स रीफैक्टर्स कर देगा। आप लोगों को मतलब एक डेवलपर्स के लिए टूल है, तो दैट्स वाई आप लोगों को बॉयलर प्लेट्स और जो बोरिंग टास्क होते हैं ना वो डेवलपर्स के, तो वो काम करने का बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जो इसकी ख़ास बात है वो है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मीन्स ये हमारे लिए इमेजेस भी जनरेट कर सकता है, वीडियो भी जनरेट कर सकता है। तो दैट्स वाई ओनली कोड ही नहीं, सिर्फ ये वीडियोस, इमेजेस और भी जो ओएस के टास्क होते हैं वो भी कर सकता है। द लास्ट थिंग दैट इज़ डेवऑप्स इंजीनियर्स। अब डेवऑप्स इंजीनियर्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो लोग अपने साथ MCP सर्वर्स अटैच करते हैं और इस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं और अदर टूल्स के साथ, और जस्ट कमांड देते हैं। और सारा उनका जो काम, डेवऑप्स इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली काम करते हैं कमांड्स में। उन्होंने सर्वर्स हैंडल करने होते हैं कमांड्स में, लिनक्स हैंडल करना होता है कमांड्स में। तो उनका इस चीज़ से बहुत काम आसान होता है, जो कि गूगल ने प्रॉब्लम सॉल्व की है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जेमिनी CLI। वाई जेमिनी CLI, कि मतलब मैं क्यों जेमिनी CLI यूज़ करूँ, सिर्फ जेमिनी CLI ही क्यों। तो एक तो ये फ्री है, जो मैंने पहले बात किया है, और लेकिन फ्री भी इस तरह से है कि कोई और टूल कर ही नहीं सकता ये। 1K मॉडल रिक्वेस्ट पर डे, तो मतलब 1000 मॉडल रिक्वेस्ट देता है, जो कि बहुत से पेड टूल्स भी होते हैं ना, वो पेड वेरिएंट में भी अपने उनके जो पेड सब्सक्रिप्शन होती है उसमें भी 1K रिक्वेस्ट नहीं देते अपने मॉडल पे। एक मेरा फ्रेंड कर्सर यूज़ करता था, उसके मतलब 500 रिक्वेस्ट होती हैं पर मंथ की। लेकिन जेमिनी CLI मतलब एक गूगल का ब्रांड है, तो दैट्स वाई मतलब उन्होंने एक फ्री टूल दे दिया, ताकि
जो डेवलपर कम्युनिटी है वो फास्ट डेवलपमेंट कर सके। द नेक्स्ट थिंग वी हैव कंपैरिजन विद कंपेटिटर्स। अच्छा, अब जेमिनाई जो CLI की इनोवेशन है ना, ये अभी रिसेंटली 1 मंथ के अंदर अंदर हुई है। तो दैट्स वाई अभी इनके इतने खास कोई कंपेटिटर्स नहीं है जो कि एग्जैक्टली ये वाला काम इनका सारा कर रहे हो, कोड जनरेशन, मल्टी मॉडल, नेचुरल लैंग्वेज और ये सब कुछ। ठीक है, अभी एक पेड टूल है वो, लेकिन कर उसका क्लाउड का, एंथ्रोपिक का, तो वो भी बिल्कुल ही मतलब इससे कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो टोटली पेड टूल है और इसके साथ हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ये सारे जो बाकी फ्री टूल्स हैं ना, वो भी मतलब इसके पास पास नहीं आते। को पायलट का CLI टूल भी है, लेकिन वो मल्टी मॉडल नहीं है, कोड जनरेशन भी इतनी खास नहीं करता, और ना ही वो गिट के साथ इंटीग्रेट होता है, क्योंकि गिट के साथ इंटीग्रेशन मतलब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेवलपर्स के लिए, कि हम लोग बार बार गिटहब पे ना जाएं, यहाँ से अपनी PRs मैनेज करें, ब्रांचेस मैनेज करें, जो भी काम करना है हमने गिट पे, वो सारा काम, PR रिव्यू करनी है किसी की, PR का कोड मर्ज करना है, तो सारा काम हम लोग जेमिनाई CLI के थ्रू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो है इसकी इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन के लिए ना सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए नोड वेरिएंट, नोड इंस्टॉल होना चाहिए जो कि 20.18 से अबव हो, और आपका एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। दैट्स सिंपल। जेमिनी CLI एक बहुत ही लाइट वेट है। लोग मतलब एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग कोई और टूल क्यों ना यूज़ कर लें, जैसे कर्सर है या फिर कोई और फ्री कर्सर का कंपेटिटर है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप लोगों को पूरा एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो आपकी काफ़ी सारी रैम्स लेगा और आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए वो चीज़ चलाने के लिए। लेकिन जेमिनी CLI बिल्कुल एक फ्री टूल है। तो देखते हैं इसको अब इंस्टॉल कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग यहाँ से Node.js इंस्टॉल कर लें, इसका लेटेस्ट वर्जन। नोड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से इंस्टॉल करें आप। एंड यस, विंडोज़ के लिए आप लोग अपने लिनक्स इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैंने पहले ही किया हुआ है। यस, सो लेट्स गो टू द टर्मिनल। अच्छा, सबसे पहले नोड इंस्टॉल करके ना आपने इसका वेरिएंट चेक कर लेना है। वेरिएंट जो है ना वो 20.18 से ज़्यादा हो, तो मेरा वेरिएंट है 22.17। यस। अब बैक कमांड, इसकी कमांड है npm install -g google/gemini CLI। सिंपली आपके कुछ सेकंड लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर इंस्टॉल है भी तो ये अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, तो इसको करते हैं क्विट। यस, सो इंस्टॉलेशन के बाद आपने सिंपली मतलब लिखना है जेमिनाई। तो जो इंस्टॉलेशन है वो ग्लोबली हुई है, तो आपने जस्ट जेमिनाई टाइप करना है किसी भी टर्मिनल में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी टर्मिनल में आप जेमिनाई टाइप करेंगे ना, तो वो जेमिनाई लॉन्च हो जाएगा वहाँ पे। यस, हेयर इज़ अ फेमस लोगो। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कह रहा है आप अपने होम डायरेक्टरी में, तो आप किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्टरी में चले जाएं। एक यहाँ पे भी आप टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ विद द VS कोड टर्मिनल, जो कि मैं पहले से ही कर रहा था। नाउ लेट्स हिट द जेमिनी। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोगों को ना इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। मैंने पहले किया था, लेकिन वो अभी हुआ हुआ तो वो ऑटो कर रहा है। ऑथेंटिकेशन के लिए /auth लिखना है आप लोगों ने। तो ये हमसे पूछेगा आपने किस किस के साथ ऑथेंटिकेट करना है। द फर्स्ट थिंग इज़
सिंपल गूगल अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए आप लॉगिन विद द गूगल अकाउंट करेंगे, जो कि मैंने भी अभी किया हुआ है। जेमिना एपीआई फ्री मिलती है गूगल एआई स्टूडियो से, आप उससे भी कर सकते हैं। और जो पेड चीज़ है वो है वर्टेक्स एआई, गूगल क्लाउड से आपको एपीआई मिलेगी उसकी। तो ऑब्वियसली वर्टेक्स एआई के कुछ एडवांस फीचर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिक लेवल पे अगर हमने यूज़ करना है जेमिना सीएलआई को एक्सप्लोर करना है, तो हम लोग सिंपली लॉगिन विद द गूगल जा सकते हैं। तो अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे एंड जस्ट साइन इन। ओके, सक्सेसफुल, मतलब जेमिना सीएलआई ऑथराइज हो गया है हमारा। लेट्स बैक इनटू टर्मिनल। अब इसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और देखना है तो हम लोग इसकी हेल्प में जा सकते हैं। तो इसमें वो सारी कमांड्स वगैरह आ जाएंगी जो जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कमांड्स और जो जो इसके फीचर्स हैं, और कैसे इसको यूज़ करना है। तो कुछ छोटे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या करता है हमारा जेमिनी सीएलआई। अच्छा, अब ये एक पोर्टफोलियो मैंने सिंपल एक बेसिक सा बनाया हुआ था, इसमें ही जेमिनी सीएलआई से बनवाया था। लेट्स ऐड समथिंग इनटू इट नाउ। ऐड अ न्यू सेक्शन, दिस इज cheeky. Add a new section in my portfolio. Let's say for section कर लेते हैं सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस जो कि which is responsive and let's say have a clean card layout. Okay, let's see, rewriting the rest for no particular reason. Oh, what? I think I have used all the limits. Automatically switching to Pro for reminder session. Okay, I think I have to connect my Gemini API key, और बेसिक वर्जन में यूज़ कर लिया है, तो लेट्स गेट द API की। यहाँ पर भी भला वो दे रहा है, आई थिंक सो। यहाँ पर नॉर्मल कमांड टाइप करते हैं, स्क्रीन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लेट्स सी। ओह, टेक्निकल इवेंट और टेक्निकल मसला। अच्छा, इसको देखते हैं। प्लीज सबमिट अ न्यू क्वेरी टू कंटिन्यू। ओके, आई थिंक हो जाएगा अगेन। Successfully read and content from two files. Now add a section. So defining new section. ठीक है, मतलब वो पहले प्रो वर्जन यूज़ हो गया, फ्लैश पे शिफ्ट हो। ओके, अलाउ वंस, यस।
apply this change. Yes. ओके, सो ऐड हो गया सर्टिफिकेशन। नाउ लेट्स सी क्या किया है इसने। माय वर्क एंड यस, हियर इज़ अ सर्टिफिकेशन सेक्शन। ये सारा पोर्टफोलियो इसी ने डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेशन सेक्शन ऐड किया है। सो दैट्स आई थिंक ओके है, बस ठीक है। अभी गूगल रिवॉल्व कर रहा है, तो देखते हैं आगे आने वाले अपडेट्स में वो कैसे इम्प्रूव करते हैं इस चीज़ को। ट्राई आउट सम रिफैक्टर और रिफैक्टर माय certification section there. Certification section make the in the C. It is adding JavaScript. सो इसने रिफैक्टर कर दिया कोड। लेट्स सी। अच्छा, एक सर्टिफिकेशन की फ़ाइल बना दी है जावास्क्रिप्ट की, और उसी में सारा ठीक है ऑब्जेक्ट ले लिया है, और इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करके ठीक है मॉड्यूलर हमने कहा था, उसने मॉड्यूलर ही बना दिया उसको। लेट्स सी। यस, मतलब हमारा कोड ऐसी है लेकिन उसने उसको रिफैक्टर कर दिया और वो और मॉड्यूलर हो गया। तो इस तरह के टास्क हम लोग मतलब रिफैक्टर करवा सकते हैं उससे। कोई ऐसी चीज़ मतलब अगर आप लोग कोई रिएक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस भी उससे करवा सकते हैं कि हमारे कोड में बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई। तो इस तरह की चीज़ें वो आप लोगों को जाके नेट पे सर्च करनी ना पड़े। स्टैक ओवरफ्लो या चैट जीपीटी पर जाने की बजाय आप लोग डायरेक्टली इनटू योर टर्मिनल उसको एक कमांड से रन करें और आपके कोड में वो इम्प्लीमेंट हो जाए। सो दैट्स अ लाइव डेमो एट, दैट्स अ क्विक लाइव डेमो। आई थिंक हम लोग आगे मूव करते हैं। Okay, so installation done. Yes, this was a pretty interface of Gemini CLI. Now, the more advanced feature of Gemini CLI are GitHub integration via MCP. अच्छा, MCP सर्वर क्या होते हैं? इनसे हम लोग एजेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं। आजकल हर कंपनी अपना एजेंट लॉन्च कर रही है और साथ में अपना MCP सर्वर प्रोवाइड कर रही है, ताकि दूसरे एजेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्जांपल एक जेमिनी CLI एक एजेंट है, तो हम लोग इसको गिटहब के एजेंट से कम्युनिकेट करवाएंगे और डायरेक्टली जेमिनी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते, उसमें गिटहब की रेपोजिटरी बना सकेंगे। उसके इश्यूज़ हम लोग सारे कैटर कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई पीआर रिव्यू करनी है, हमने कोई ब्रांच मैनेज करनी है, कोई ब्रांच डिलीट करनी है, तो सारा जो कोड रिव्यू है जो कुछ भी है वो हम लोग डायरेक्टली टर्मिनल से कर सकते हैं। और अगर आपने कोई जेमिनी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप इस तरह बिहेव करो इस सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप पेपेट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, तो वो आप दे सकते हैं जेमिनी डॉट मार्कडाउन फाइल में। और जो डेवऑप्स इंजीनियर्स करते हैं वो शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर ही जेमिनी को कॉल कर लेते हैं। तो ये फीचर मतलब शेल स्क्रिप्ट वाला ओनली मतलब अवेलेबल होता है सर्वर्स पर, या फिर यूनिक्स बेस्ड जो भी सिस्टम्स होते हैं। मतलब विंडोज़ पे शेल स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकते। एक
लॉन्ग प्रोसेस होता है रन, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर हैं जो अभी डेवलपर इनको ट्राई आउट कर रहे हैं और काफ़ी लोग इनको रेगुलरली यूज़ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव, यस, अगर आप लोग मतलब जेमिनाई CLI को फुली एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर आप लोग एक गिटहब अकाउंट अपना अटैच करके फुली उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं जेमिनाई CLI को अपने वर्क फ्लो के अंदर, तो आप लोग एक सेकेंड ये QR कोड स्कैन कर लें, या फिर डायरेक्टली इनके गिटहब रेपो में जेमिनाई CLI के डॉक्स हैं जिसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्ड मेंशन है, उसकी कमांड्स भी, उसके आप लोग MCP सर्वर कैसे कनेक्ट करना है गिटहब का, किसी और टूल का अगर आप लोग कर्सर यूज़ कर रहे हैं उसमें कैसे इंटीग्रेट करना है, तो कोई भी AI एजेंट है तो उसको आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग अपने पास रख लें, बाद में स्कैन कर लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, लेट्स, ओके, दैट्स अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ जेमिनाई CLI। और आप लोगों के क्वेश्चन है तो वन बाय वन अपना माइक ऑन करें, कुछ भी एनीथिंग आप पूछना चाहते हैं जेमिनाई के बारे में, और एनीथिंग आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चंस। यस, मुसबिन जुबैर जी। अ, मैंने पूछना ये है कि इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी ज़्यादा है? लाइक आपकी पूरे कोड का कॉन्टेक्स्ट इसके पास होता है या उसकी कोई लिमिटेशंस हैं? अच्छा, द बेस्ट पार्ट ऑफ जेमिनाई CLI ये जो है ना, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो भी काफ़ी बड़ी है। इन्होंने जेमिनाई 2.5 लेटेस्ट मॉडल है जेमिनाई, वो दिया हुआ है, तो इसमें इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है 1 मिलियन टोकन्स की। तो 1 मिलियन टोकन्स, आपको पता होगा आप AI यूज़ करते हो, इट्स इनफ फॉर अ मीडियम लेवल प्रोजेक्ट। आपका एक लाइक 100 फाइल्स का प्रोजेक्ट है, आप लोग इजीली इसमें मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट इसमें स्टोर हो सकता है, और आप लोग अपना पूरे प्रोजेक्ट को इसके थ्रू मतलब मैनेज कर सकते हो। आप लोगों ने कोई रीडमी फाइल अपने प्रोजेक्ट की बनवानी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, और डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट से आप जेमिनाई CLI के थ्रू अपने पूरे प्रोजेक्ट की चाहे इसमें 200 फाइल्स हैं, 100 हैं, तो इतने लार्ज स्केल पे भी आप लोग ना इजीली इसके साथ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये फ्री है और इसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। यस, यस साद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये फाइल्स खुद से क्रिएट कर सकता है, जैसे कर्सर में फाइल्स खुद क्रिएट हो जाती हैं? अच्छा, बिकॉज़ मैंने शुरू में बताया ये एक AI एजेंट है। एजेंट का काम ही ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपसे बस पूछता है कि ये टास्क परफॉर्म करूँ, तो वो उस चीज़ को परफॉर्म कर देता है, इंक्लूडिंग वो फाइल भी क्रिएट कर देता है। और अ, जो कुछ आपने मतलब कोई चीज़ ऑटोमेट करवानी है गिटहब की रेपो के साथ, या कोई इशू आपने फिक्स करना है, तो ये बस पूछेगा, आप अलाउ करेंगे तो ये क्रिएट कर देगा। यस, एनीबडी? ये जी साद अब्दुल्ला बताएं। मैंने ये पूछना था कि हम इसके अंदर स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए, और कोई लिमिट है अगर अगर ऐड कर सकते हैं? अच्छा, इसकी एक तो कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी बड़ी है, इसमें आप लोग कुछ भी अटैच करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ाइल का पाथ या फ़ोटो का पाथ आप लोग इजीली मतलब इसमें ऐड सिंबल लगा के, ये सारी फाइल्स आ रही हैं, तो हम लोग इसमें इंडेक्स HTML या जो भी हमारे पास फ़ाइल होगी या फिर पूरा पाथ भी हम लोग इसमें दे सकते हैं ऐड। और उसके बाद जो भी फ़ोटो का पाथ है हम लोग वो भी पास आउट कर सकते हैं।
जो भी हमारी फाइल है या कोई डॉक है या फिर कोई रीडमी है, तो इसमें हम लोग अटैच कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बात की है, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी लार्ज है, तो एक पूरी डायरेक्टरी भी आप लोग इसको कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं। यस जी मुसर बिन जुबैर। एक एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ। क्या एक्सपेरिमेंट है आपका? अपने ना किसी भी एक अपने है ना आउटपुट पे जाएं, जहाँ पे वो आपने इसका जो आउटपुट ड्राइव किया था अभी, जो आपने लाइट सर्वर पे जो आउटपुट शो हो रहा है, ओके पोर्ट पे। यस इस सर्टिफिकेशन की में जाके वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट में प्रिंट स्क्रीन। वापस उसमें जेमिनी में जाएं, यहाँ पे आप उसको सिंपल पेस्ट करें कंट्रोल वी करके। कंट्रोल पी। उसने स्क्रीनशॉट ऐड नहीं की। फिलहाल तो नहीं कह रहा है। अच्छा, आप जाके मैन्युअली वो स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैनुअली हम लोग यहाँ पे क्या पेस्ट करते हैं? एक नहीं तो सेकेंड। ऐसे पेस्ट नहीं होगी वो। उसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। वो सेव्ड है आपके स्क्रीनशॉट्स के फोल्डर के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। सेव एज कर लेते हैं ना उसको। ठीक है। ओके ठीक है। Yes. अब इसके अंदर इसको देख के आपने उसको बस कहना है कि इसका थोड़ा सा ग्रिड लेआउट को चेंज कर ले, या तो फिर इसका कोई कलर चेंज कर लो। The colors of this layout. This. ओके पूछ रहा है कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट कलर्स ग्रे स्केल। हाँ जी इसको बोले हमने पिक्चर्स ऐड नहीं करनी, हमने सिर्फ कलर रिप्लेस करना है। ऐसे ही है। सेकेंड ऑप्शन। Which of these images do you want to change? What kind of colors? Okay. ग्रे स्केल करते हैं इसको। Okay. Let's test it out. इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। नहीं वो पिक्चर्स आई थिंक वो उसने पिक्चर्स को ग्रे स्केल कर दिया। ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे पिक्चर्स एडिट नहीं है लेकिन उसने वो उसका टेक्स्ट भी ग्रे स्केल में कर दिया। हम्म। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे GDGOC के सोशल्स के साथ। अगर ये छोटे से लिंक्स भी हैं, अगर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं तो ये देख लें, नहीं तो डायरेक्ट स्कैन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो डायरेक्ट स्कैन करने से आप
ये तीनों लिंक्स आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का भी और लिंक्डइन का भी। और हमें लिंक्डइन या व्हाट्सएप पे रीच आउट करें। कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया होगा तो हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। यस, let's wait a minute and move towards the ending. ओके, आई थिंक सबने इसको स्कैन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में स्कैन कर लें। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर joining and listening. You are all awesome. आप लोगों ने ज्वाइन किया। दिस थिंग्स मेक्स यू क्यूरियस, मतलब आप में सब में एक क्यूरियोसिटी है चीज़ों को सीखने की। डिफरेंट टूल्स ट्राई करें। डिफरेंट एआई के एरा में आप लोग डिफरेंट जो कंपनीज लॉन्च करती हैं कनेक्ट रहें, आप अपनी फील्ड के साथ अपडेटेड रहें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इट्स ऑल अबाउट अ जेमिनी CLI। अगर आप लोगों ने मोर एडवांस के बारे में रिसर्च करनी है और इसको और टेस्ट आउट करना है तो आप लोग डेफिनेटली इसको इंस्टॉल करें और इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ रेफ़र करें। और इट्स अ वे डीप डॉक्यूमेंटेशन बाय गूगल, सो इट्स अ फ्री टूल। हम लोगों को चाहिए कि हम अपना डेवलपमेंट इसे पेस अप करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।